अल्लाह की राह में चाहे 1 टका खर्च करें तो वो सुकून और हासिल होता है दिल को जो कहीं भी नहीं मिलता। ये हकीकी बात है, ऐसा सुकून हासिल होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है वसयु जन्नबहा वसयजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वयतजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युता मालहु यतज़क्का। यानी जहन्नुम की आग से वो खुदा तरस इंसान महफूज रहेगा। वो खुदा तरस इंसान जहन्नुम की आग से महफूज रहेगा जो अपना माल अल्लाह की राहों में सर्व करने के बाद पाक हो चुका हो, यकीनन पाक हो चुका। जिंदगी महव सफर है, हर एक की जिंदगी गुजर रही है, नहीं गुजर रही। हम समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, हकीकत में हम अपनी कब्र से करीब हो रहे हैं। हर आने वाला दिन हमें इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब कर रहा है। तो अक्लमंद वही है जो इस दुनिया में रहते हुए इस राज को जान ले और वो मामलात कर ले कि जो अब्दुल्लाबाद की जिंदगी है वो सुकून और चैन से गुजर जाए। और इस वजह से ये बात बता रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी चीज जो कार फरमा है वो माल ही है। वो माल ही है, माल की अर्निंग है। उस चक्कर में तो आदमी बर्बादी के रास्ते पर निकलता है। तो वो चाहिए कि कामयाब करे। जिंदगी महव सफर है और ऐसी बुलंदियों की तरफ जा रही है, ऐसी बुलंदियों की तरफ जा रही है जहां इत्तेफाक और इबादत के बगैर, इबादत किस चीज को कह रहा हूं मैं, अल्लाह की अताअत, अल्लाह का हुक्म मानना, उसके बगैर ये दुश्वार है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही व सहाबिही मुबारक वसल्लम। सूरह बलद में अल्लाह फरमाता है वो घाटी पे चढ़ा ही नहीं, वो घाटी पर चढ़ा ही नहीं। क्या तुम जानते हो कि घाटी से क्या मुराद है? यही सवाल कर रहा है। पहले कह रहा है वो चढ़ा है नहीं, फिर वो बताना चाहता है कि घाटी है क्या। गुलामों को आजाद करना और मुश्किल अय्याम में किसी रिश्तेदार, यतीम या खाक आलूद मिस्कीन को खाना खिलाना। आज हम तो खा रहे होते हैं बैठ के, लेकिन कोई देखें अपने बल्कि अपने खानदान में ख्याल नहीं कर रहे होते, अपने महल्ले पड़ोस में ख्याल नहीं कर रहे होते। ऐसा ही है ना। सोम नौह इंसानी एक कुंबा है। नौ इंसानी से मुराद हम सब नौ इंसानी है ना, 9 अनवा से, यानी इकसाम इंसान की किस्में जो हैं वो अल्लाह का कुंबा है। आदम और हव्वा की औलाद है और रिश्ता अक़ुव्वत में मुंसलिक है, यानी भाईचारे के रिश्ते में। अक़ुव्वत भाई को, भाई बंदी को कहते हैं, मुंसलिक है। क्या कोई शख्स ये गवारा करेगा कि वो खुद तो ऐश उड़ा रहा हो और उसका भाई पासी भूख से मर रहा हो? हकीकत में अगर वो इस्लाम को जान जाए, और इस्लाम ही ये देता है। आप यूरोप में चले जाएं, इतने खुशगर्ज लोग हैं कि आज इंसान मर रहा होगा उसका ख्याल नहीं करेंगे, हाँ जानवर के लिए भागे जाएंगे। ऐसे इदारे बने हैं। इतने बेहिस लोग हैं। जो लोग वहां रहते हैं वहां पता चल जाएगा, उनसे पूछें। मेरे रिश्तेदार और दोस्त वगैरह रहते हैं, वो बताते हैं कि ये हाल है वहां लोगों का, कि इंसान तड़प रहा होगा, मर रहा होगा भूख से, उसकी मदद नहीं करेंगे। ये हाल है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिल वाहिदा, सूरह निसा। ऐ लोगों, उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक बाप से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से। चाहरुम नौहे इंसान को
नौहे इंसान को बैठे रहते जो जहां बैठा है, नौहे इंसान को खुशहाली और अमन आलम का इन्हिसार किस चीज पर है ये बताइए। यानी इंसान की खुशहाली और दुनिया में अमन कायम करने का इन्हिसार किस चीज पर है? वो सिर्फ एक ही दीन देता है, वो है अदल। अदल बमाना इंसाफ। हर चीज में जब इंसाफ होगा तो सारा मामला खुद ब खुद सेट हो जाएगा। बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी मौत तक जो भी मामला आ गए, जहां जहां हर हर जगह इंसाफ होता चला जाएगा, मामला सुधरते चले जाएंगे। अदल ना रहे तो कायनात में फसाद की आग भड़क उठेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इब्ने आदम अल्लाह का अयाल है, यानी अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह अकबर। और खुदा के यहाँ महबूब तरीन वही है जो उसकी अयाल का ख्याल रखे, जो अल्लाह के कुंबे का ख्याल रखे। अल्लाह अकबर। अल खलक़ु अयालुल्लाहि फजहुम इलल्लाहि अनफाउहुम लिबाली। अल्लाह अकबर। नौहे इंसान अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह का महबूब तरीन बंदा वो है जो इस कुंबे के लिए मुफीद तरीन हो, यानी इंसान के लिए फायदेमंद हो। यूरोप में फर्द इस हद तक आजाद हो चुका है कि वो वालिदैन, असातिज़ा और हुकूमत की कोई बात नहीं सुनता। ये हाल है यूरोप का, और आज हमारे यहाँ भी यही कर दिया गया है और किया जा रहा है। इस पर गामजन है। ना उस्ताद की बात सुननी है, ना वालिदैन की बात सुननी है, ना नेकी की बात सुननी है, ना कानून की पासदारी करनी है। हुकूमत की ना सुनने से मुराद ये है कि कानून की पासदारी नहीं करनी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कानून को इम्प्लीमेंट करवाने वाले हो या अवाम हो, कोई भी कानून की पासदारी नहीं करता। वो तमाम रूहानी और इखलाकी अक़दार को रौंद रहा है और लज्जत परस्ती को मकसद हयात समझ रहा है। अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ लज्जत परस्ती को समझ रहा है। और दूसरी तरफ इश्तराकी ममालिक में इस हद तक पाबंद और मुक़य्यद है कि वह अपनी मर्जी से ना तो कोई पेशा इख्तियार कर सकता है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं, कोई पेशा इख्तियार करता है ना अपना कारखाना या खेत बदल सकता है, जो जहां फिट है वहीं फिट रहेगा। ऐसे ममालिक हैं दुनिया में। अल्लाह अकबर। लेकिन इस्लाम में ये सूरत नहीं। यहाँ फर्द आजाद भी है और मुक़य्यद भी। अब ये दो बातें हो गई। बोले आजाद है तो कैद कैसे हो गया, और कैद है तो आजाद कैसे हो गया? इसको समझिए। यही पाबंदियां इसको आजादी की मुफीद और बामानी बनाती हैं। जो पाबंदियां इस्लाम ने दी हैं तो वो उसकी आजादी को महफूज बनाती, नहीं बनाती। एक आजाद आदमी अगर चोरी करे तो कैद लगी, उसका हाथ काट दिया जाए। ऐसे ही है ना, उस हाथ काटने के सबब सबकी आजादी महफूज हो जाएगी और चोरी का मामला खत्म हो जाए। ये इस्लामी देता है। अल्लाह अकबर। वो जमात पर तामीरी तनकीद में भी आजाद होते हैं। अल्लाह अकबर। और जमात की आयद करदा क़ुयूद का पाबंद भी होता है। वो मेहनत और अमल से निज़ाम को मुस्तहकम करते हैं और जमात एहतिसाब से उसे तवाना रखते हैं। नहीं बात समझ में आई? ये हमें अपने अंदर करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो। तो ये सिस्टम हमें कायम करना पड़ेगा, वरना इस्लाफ, तबाही यानी इसराफ, अय्याशी, बदकारी, ये सारे मामला आम हो जाएंगे। गुरबा और मसाकीन की मदद करना बहुत कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सारे मामला को हमें देखना और समझना चाहिए। जब तक हम इसको देखेंगे और समझेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे,
तो हमारे मामला दुरुस्त और बेहतर और अच्छे नहीं हो सकते। अल्लाह हो अल्लाह। जब ये ऐसे मामला हो जाएंगे तो एक कमाने वाला आजाद फर्द को इख्तियार होगा कि जो भी गलत बात करे उस पर तनकीद कर सके। अगर सारी कौम हुकूमत की वजीफा खोर हो जाए जैसे अब किया जा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो फिर किसी को तनकीद की हिम्मत ही नहीं होगी। स्याह करो सफेद करो करते चले जाओ। जो सिस्टम कायम करने की कोशिश की जा रही है, चाह जाइए कि सनतों को फरोग दिया जाए, तिजारत को आजाद किया जाए, माशी तरक्की दहकान को उसकी मेहनत दी जाए, उसके बजाय घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं। जो पैसे फ्री में मिल रहे होंगे तो मामला तो दुरुस्त कभी भी नहीं होंगे। वो तो फकीर और मोहताजी पैदा होंगे लोग और गुन गाते रहेंगे, बड़ा अच्छा है भाई, कुछ नहीं करना पड़ा, और अपना माल लेकर, और उसके बाद फिर एजेंट बनेंगे। वहां से वो मना करेगा कि नहीं दे रहे भाई, तुम्हारा ये मसला है। वो बोले लाओ हमें इतना हिस्सा दे दो, तुम्हें हम दिला देते हैं। ये हकीकत बता रहा हूं इस वक्त। चाह जाइए कि उसको फरोग दिया जाए कि माशी इस्तेहकाम पैदा हो, उसके बजाय लोगों को मोहताज बनाया और भिखारी बनाया जा रहा है। पता नहीं कौन सा निजाम है। इस्लाम तो ये निजाम नहीं देता, और नारा लगाया जा रहा है इस्लाम का। चाह जाइए कि लोगों तक सम्राट पहुंचे कि वो अपनी उजरतों के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए फकर के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके, उसके बजाय उल्टा निजाम कायम किया जा रहा है कि ये फलाना कार्ड ले लो तो ढिमाका कार्ड ले लो। इससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, चीना जपटी बढ़ेगी, जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। तो इसको हमें अपने माशरे में दुरुस्त करने की कोशिश करनी है और मुख्तलिफ खराबियों का अजाला करना है। लेकिन ये सोच से होगा। जब हमारी यानी अवामुन नास की सोच दुरुस्त हो जाएगी तो सारे मामला, वो भीख लेने को चाहे किसी के भी जानिब से हो, कशकोल तो लिया ही वही हाथ में, वहां से लेके यहाँ दे दिया, वहां से हजारों लिए यहाँ चंटकों में काम कर दिया, बड़े भिखारी ने छोटे भिखारियों को दे दिया। तो ये तो सिस्टम गड़बड़ी हो। क्यों कि छोटा भिखारी एतराज ना कर सके मुझ पर, वो भी गुन गाता रहेगा और माल खाता रहेगा। ये कोई सियासी तकरीर नहीं है, ये हकीकत समझा रहा हूं। ये इस्लाम समझाता है हमें, और इस्लाम जितना ज्यादा इस्लाम सियासी है इतना कोई मजहब सियासी है ही नहीं। क्योंकि सियासत नाम है तदब्बुर और तफक्कुर का, तदब्बुर और तफक्कुर का, और तदब्बुर, और कुरान में जगह जगह कहा अफला तदब्बुरून अफला तफक्कुरून, और फिक्र करो इस कायनात में और इससे फायदा उठाओ। इसकी खेती यहीं पे कर लो, लेकिन अगर बबूल बोते रहे, रिश्वत सतानी, दीगर मामलात में गड़बड़, कमीशन खोरी, हराम तरीके से, ये सारा सिर्फ हराम से मुराद ये नहीं है कि बगैर ज़िबाविया खाना जो है ना वो हराम है, बाकी मामलात भी तो हराम है। वो क्यों नहीं समझते? हम तो ये समझते हैं अबे भाई इसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़िबा नहीं किया तो हम नहीं खाएंगे, ये हराम है। बाकी जिंदगी के उमूर में क्यों नहीं समझते कि ये भी तो हराम है? तो बात दरअसल ये है कि असल में कसूर कौम का नहीं है, कसूर समझाने वालों का, कि उन्होंने इस हद तक आने ही नहीं दिया, मुक़य्यद करके रख दिया कि हाँ हूँ करो, ये नारे लगाओ, तुम ये हो गए, तुम ये वाले नारे लगाओ, तुम ये हो गए, तुम ये वाले लगाओ, तुम ये हो गए। बस वो अपने अपने ग्रुप बना लिए और इस्लाम की बुनियाद से हट गए। इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहा जाता है ना, तो कहाँ पेश कर रहे हो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात? फलां ने बुजुर्ग की तकरीर सुना दी, बोले बस ये वाह, बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह, वो कह के लोग वहीं ठंडे हो गए। ये नहीं देखा कि उन बुजुर्ग का ये मुकाम हुआ कैसे है, वो इन्हीं चीजों पर अमल करने के सबब से इस मुकाम पर पहुंचे। ये जो इस्लाम ने बताया, वो हराम से बचते थे तो ऐसे बचते थे, खाली ज़िबिया वाले हराम की बात नहीं करते थे, वो टोटल हराम के मामलात से बचते थे। असल चीज ये है
यानी अरबाब हाजत को अपनी जरूरियात के लिए दफातर का चक्कर न लगाना पड़े जैसे आजकल लगाना पड़ रहा है। ये कहाँ की दानिशमंदी है, कहाँ की अक्लमंदी है कि लोग अपनी कमाई मुख्तलिफ सूरतों में हुकूमत को दे। भाई बिजली पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये तो आपकी अदालत का फैसला है, कोई नफा बख्श बिजनेस थोड़ी है। गैस पहुंचाना बुनियादी जरूरियात है, ये कोई नफा बख्श कारोबार थोड़ी है। ऐसे ही दीगर सहूलियात देना, इसकी एवज टैक्स लेती है गवर्नमेंट। कहाँ जाता है नहीं पता किसी को। ये अच्छा चीजें मुसल्लत हम पर क्यों होती हैं कि हमें अपनी बुनियादी असास का शऊर ही नहीं, हम समझते ही नहीं। हमें हकीकत में अपना मुसलमान होना ही नहीं पता। बस यही करते हैं, गाय ज़िबा हो गई, उसका गोश्त खा लिया तो हम मुसलमान हो गए, हमारे अब्बा मुसलमान थे इसलिए मुसलमान। और फिर कसूर ये भी है कि समझाया भी नहीं गया उनको मुसलमान होना, कि तुम्हारा मुसलमान होना है क्या। इसी वजह से आज बिगाड़ गए। अल्लाह अकबर। तो लोग अपनी छोटी मोटी जरूरियात के लिए मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाते हैं और वहां के क्लर्क उन्हें ख्वार करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, और इससे मजीद खराबियां पैदा होंगी, मजीद खराबियां पैदा होंगी। क्या होगा? हर ऊपर वाला शख्स अपने आप को राज़िक समझने लगेगा, जिसके जरिए वो चीज पहुंच रही है, क्योंकि बगैर मेहनत के पहुंच रही है ना, तो वो समझेगा मैं दे रहा हूं इसको, और फिर वो संगदिल और रिश्वतखोर हो जाए, रिश्वत लेने लगेगा। बोले ठीक है मैं दे रहा हूं, लाओ इतने मुझे दे दो, जैसे आज हो रहा है। लोग नौकरी पर होकर नौकरी पर नहीं जा रहे, अमूमन ये बात सुनने को मिलती है, और आधे आधे पर या 75-25 पे मामला चल। व्हाट्स दिस? करोड़ों इंसानों की तमाम जरूरियात वहां पहुंचाना कोई खेल की बात नहीं है। और इससे इतना बड़ा जो सिस्टम लेके जा रहे हैं ना, इतना बड़ा काम बढ़ जाएगा कि वो शायद इससे बखूबी ओहदा बरा ना हो सके, यकीनन नहीं हो सके, शायद की क्या बात है, हो ही नहीं सकेंगे। आप इतने हजार घर बना के नहीं दो, आप लोगों को इस काबिल करो कि वो खुद घर बनाए। आप लोगों को खाना तकसीम इस तरह से नहीं करो, आप लोगों को इस काबिल करो कि वो खुद भी खाना खाएं और दूसरों को भी खिला सकें। ये नहीं है कि पूरा टब्बर एक इदारे में चला गया और बैठ के खा के आ गया, तो पूरा माशी निजाम तबाह हो जाएगा, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। मुल्क की खुशहाली अवाम की खुशहाली से, ऐसे ही है ना। यहाँ पर तो मुफक्किर भी बैठे हुए दो चार, सिर्फ मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा है। तो असल चीज समझने की है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पता नहीं मेरा क्यों दिल नहीं चाहता कि मैं हू हा वाली तकरीर करूं, मुझसे होता नहीं। मैं चाहता हूं कि लोग इस्लाह हो जाए, लोग समझ जाएं चीजों को। जब समझ जाएंगे तो उनको अपनी बुलंदी का अंदाजा हो जाएगा, अपनी बुलंदी का अंदाजा हो जाएगा, और पस्तियों से निकल जाएंगे। वो सबसे पहले तो जहनी पस्ती से निकलेंगे। आज इंसान जहनी पस्ती का शिकार है इस सिस्टम की वजह से। जो आदमी जो सिस्टम राइज करने की कोशिश की जा रही है अपनी यौमिया जरूरियात के लिए, जो लोग देते हैं उनकी मिन्नत समाजत करेगा तो यकीनन जहनन पस्त और इखलाकन जलील हो जाएगा, और फिर उसको जिल्लत और पस्ती का कोई ख्याल ही नहीं रहेगा। उसको मांगने की भाई जो भिखारी होता है उसको तो मांगने की आदत होती है ना। एक चला जा रहा है, बस वो चला जा रहा है, हाथ फैलाए हुए सबके सामने। तो ऐसे लोग पैदा कर रहे हो, कौन सा निजाम दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है लोगों। और फिर जब मार पड़ेगी तो भिखारी वाली मार पड़ेगी सबको, खुद भी भिखारी और मुल्क की आवाम को भी भिखारी बना।
ये दिस इज नॉट अ सिस्टम, टोटल कोलैप्स हो जाएगा टोटल। ये आगे जाके होगा क्या, आप समझे तो समझ में आएगा। जब आदमी खुद किसी काम से मुंसलिक होगा तो उसकी जद्दोजहद और जो सुजी होगी कि मैं इनफरादी तौर पर इसको बढ़ाऊं, और वो बढ़ाने का उसको हक है पूरा, जिनका हिस्सा है वो हिस्सा उसमें साथ में मिलाकर खड़ा करे। मैं बल्कि सिस्टम में ये बात करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि अगर तुम्हारी ज़कात देने की, ज़कात इस्लाम ने रखा है माल का 40वां हिस्सा, इतनी इस्तिताअत है कि ज़कात दो, तो किसी आदमी को खड़ा कर दो कि आइंदा साल वो भी ज़कात देने वाला हो जाए। चाहे जाइए कि 500-500 रुपए ज़कात बांट रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो हर साल उसी उसमें उसको खड़ा कर दो एक सिस्टम पे कि कल को वो भी तुम्हारी तरह लोगों की मदद कर रहा हो। इतनी हैसियत है दो। और अगर ये ज़कात का निज़ाम ही सही से राइज कर दिया जाए तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। पाकिस्तान से जितनी ज़कात निकलती है उस पर भी नजर है लोगों की कि बहुत ज़कात देते हैं। कोई भी नारा लगा रहा हो अल्लाह के यहाँ जरूर पकड़े जाओगे, और अल्लाह इस दुनिया में दिखाएगा, करीब दिखा लेगा। क्योंकि लोगों ने इस्लाम को अपने मामलात चलाने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको अपने मामलात चलाने के लिए सूट करता है। हमारे लोग इस्लाम को नहीं पहचानते, लेकिन इस्लाम के नाम पर नारेबाजी शुरू कर देते। जब पूछा जाए कि इस्लाम क्या है, कुछ नहीं पता। वही बात है कि वो निशान लगाना है ठप्पा, बोले इस्लाम वाले पर लगाएंगे, ये नहीं पता कि नाम इस्लाम किस चीज का रख दिया है उन्होंने। तो इन चीजों को समझना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर 2% जमीन को भी सही इस्तेमाल किया जाए, ये बड़े बड़े मामलात ना किया जाए, तो किसान वो कुछ पैदा करके देगा जो सरकारी जमीन है, जो कमीशन एजेंट पैदा करके नहीं देते। वो कुछ पैदा करके देगा, और इसकी मिसाल मौजूद है, दुनिया में मौजूद है। रशिया में ये बड़ा बदहाली का निजाम आ गया था, फिर रशिया ने अपने सिस्टम को तब्दील किया, यानी यूरोप से अमेरिका से भीख मांगने लगा था, ये हाल हो गया था एकदम। फिर उसने अपने सिस्टम को तब्दील किया और अपने किसानों में अपनी जमीनें बांटी और लोगों को खुद बख्त, वरना कार्ड सिस्टम था ना, वहाँ कम्युनिज्म में तो था ना ये। जब उन्होंने दिया तो फिर तरक्की देखें कहां से कहां पहुंचे। क्योंकि जब एक आदमी का जहन पस्त हो जाएगा, बांध दिया जाएगा, तो वो सोचेगा मैं कम से कम काम करूं, मुझे क्या जरूरत है। जबरन कर रहा है वो। लेकिन जब उसको आजादी होगी तो वो खुल के काम करेगा कि मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे भी फायदा पहुंचेगा, तो मैं आवाम को भी फायदा पहुंचाऊंगा। अल्लाहु अकबर। इस्लाम में इन्फाक हुसूल, मुसर्रत और उखरवी सादत का वसीला, इससे रूह में पाकीज़गी और शख्सियत में बालिदगी पैदा होती है। ये रवाबित मोहब्बत को मुस्तहकम और इंसान को आसमानी लज्जत से आशना करते हैं। आसमानी लज्जत क्या है? सूरह रहमान पढ़ के देख लो, आपको आसमानी लज्जत पता चल जाएगी। है ना मुत्तकीन अला रफ़रफ़, तकिए लगाए बैठे होंगे, रफ़रफ़ तुफ़ा, वो उसकी रोमान अनार, ऐसे अनार, ये सारी लज्जतें तो हैं। उससे आशना हो जाएगा जो उसको अब भी जिंदगी में दी जाएगी। देखेगा और कहेगा कि हाँ हमने जमीन पर देखा है, लेकिन जब वो खाएगा तो कहेगा नहीं नहीं वो तो कुछ भी नहीं था, ये तो क्या चीज है। अच्छा, हम लोग कहते हैं यार इसकी तरफ क्या जाना, तो इस दुनिया में क्यों जाते हो इसकी तरफ? दुनिया में भी तो आदमी लज्जतों की तरफ जाता है ना, खूब से खूबतर की तलाश में रहता है ना। तो अगर आखिरत में कर लोगे तो वहां बगैर मेहनत के मिलेगी, मुशक्कत नहीं है क्योंकि वहां, लेकिन दुनिया में मुशक्कत है। तो हकीकत को समझें, जब इसको समझेंगे तो मामलात अच्छे हो जाएंगे।
और फैयाजी का, गरीब परवरी का, इल्म नवाजी का, और इसी 9 की दीगर सिफात, यानी 9 से मुराद किस्म, अक़साम, दीगर सिफात इंसान में पैदा होंगी। जब एक एक इंसान में पैदा होंगी तो माशरा खुद ब खुद दुरुस्त होता चला जाएगा और माशरे के गड़बड़ मामलात सही होते चले जाएंगे, और ये सब जूदो करम का नतीजा होगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि खालिस इश्तराकियत में फालतू रकम किसी के पास नहीं होती, इसलिए वो लोग इन बुलंदी अखलाकी महासिन से महरूम रहते हैं। महासिन कहते हैं फवाइद को। अखलाक की बुलंदी बहुत बड़ी चीज है। असल मसला है इंसान को रियासत की जानिब से दिए जाने वाले खिलौने से कब तक बहलाया जा सकता है। ये लॉलीपॉप ही है भाई जो दिए जा रहे हैं, कब तक नफा देंगे इंसान को? हरगिज नहीं देंगे। आज जो मिसालें दी हैं ये सब हो रहा है, जो समझाया है ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह अकबर। ये फख्र सिर्फ इस्लाम को हासिल है कि उसने अल्लाह को मरकज कायनात मानकर उसकी रजा को मकसूद हयात बनाया। सूरह बकरा में फरमाता है रब ताला, जो लोग अपना माल अल्लाह की रजा जोई, यानी अल्लाह की रजा के लिए और इस्तिकाम में खुदी के लिए सर्व करते हैं। खुदी बहुत बड़ी चीज है। ये सारे मामला समझ में आ जाएंगे तो खुदी भी समझ में आ जाएगी। इनके इन्फाक को ऐसा बाग तसव्वुर करो जो किसी टीले पे वाक़े है, जो टीले पे वाक़े है। जब उस पर बारिश बरसती है तो उसका फल दोगुना हो गया, और अगर बारिश ना बरसती तो शबनम में काम दे जाती है शबनम, और उससे भी सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। ला रैब, यानी इसमें शक नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है, किसी किस्म का इसमें शक नहीं है। एक मुसलमान की जिंदगी, मौत और मेहनत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इंसान की जिंदगी, मौत और मेहनत सब अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इसे दौलत के अंबारों से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दौलत मैंने समझाया कि उसने छोड़ कर जाना। जो खा लिया, जो पहन लिया, जो इस्तेमाल कर लिया, जो अल्लाह की मखलूक पे खर्च कर दिया, वो सब अपना है। बाकी जो कुछ रह जाएगा वो वरसा का है। ऐसा नहीं है कि वरसा को आप अच्छी वो ना दें कि वो किसी के आगे हाथ फैलाएं, लेकिन आप वो भी काम करें कि आखिरत में आपका काम बने। यानी उनमें शामिल हो कि फसल काटते चले जा रहे हैं, बढ़ती चली जा रही है, काटते चले जा रहे हैं, बढ़ती चली जा रही है। जब तक ये मामलात नहीं होंगे तो मामला दुरुस्त और सही हरगिज नहीं होंगे। और जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो सारे मामलात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो इसलिए कमाता है कि अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद दूसरों की भी मदद करे। फातिज़िल कुर्ब हक़्क़ा वल मिस्कीना वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह। यानी रिश्तेदार, मिस्कीन और मुसाफिरों का उसका हक दो, मुसाफिरों को उनका हक दो, ये बनता है आपका फर्ज। इसी में इन लोगों की बेहतरी है जो अल्लाह की रजा चाहता है। और अल्लाह की रजा यही है कि इस जिंदगी के बाद की जिंदगी को भी जिंदगी समझा जाए और तसलसुल हयात को माना जाए। असल में हम जबान से तो तसलसुल हयात का इकरार करते हैं, लेकिन कह ये देते हैं जबान से यहाँ की यहाँ, वहाँ की वहाँ देखी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। खेत में हल चलाएगा किसान तो खेती पाएगा, सड़क पे बीज डालेगा तो खेती क्या उसको नफा देगी। जब खेत में हल चलाया, और उस कुरान की एक आयत भी उसका मफहूम पेश कर रहा हूं, तो उसमें बीज डाला तो उससे नफा भी निकला। अगर वो बीज उस खेती में डालने के बजाय सड़क पर डाल देगा तो क्या उससे नफा मिलेगा? उसको परिंदे चुप कर ले जाएंगे, उससे कोई नफा हासिल नहीं होगा। हाँ, वो जो खेती निकलेगी तो उससे परिंदे भी खाएंगे और खुद भी फैजियाब होगा।
वो जो बालियां निकलेंगी, वो जो अन्न निकलेगा, अन्न कहते हैं ना, अन्न वाले लोग भी है ना, इस वजह से मैंने कहा अन्नदाता, रोटी देने वाला, हिंदी जबान में कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बुनियादी मकसद है मेरा समझाने का कि अगर बात समझ में आ जाए तो सारा मसला हल हो जाए। अल्लाह अकबर। इस सिलसिले में एक बात और बता दूं, वालिदैन को जो हमारे मिजाजी खालिक हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मुरब्बी हैं, तकद्दुम हासिल है, यानी मुकद्दम है वो, लेकिन आज हमने अपनी बुनियाद को छोड़ के उनका मुकद्दम होना भूल गए। हम माँ बाप की इज्जत करना भूल गए। हम समझते ही नहीं कि माँ बाप का क्या मुकाम है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहा है, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन। सूरह बकरा आयत नंबर 215। ए रसूल, यानी कह दीजिए, इन्हें कहो कि अपना माल वालिदैन, अकारिब, यतामा और मसाकीन पे खर्च कर। तो कार्ड से पैसा लेके कोई खर्च करेगा? पता नहीं कहाँ लगाया जा रहा है, किसने समझा दिया है कि इससे लोगों की बेहतरी हो जाएगी, इससे खुशहाली आ जाएगी। हकीकत बता रहा हूँ, ये वो निजाम है जो दुनिया अप्लाई करके, सारे कम्युनिज्म में यही निजाम रहा था, कार्ड सिस्टम बर्बाद हो गए। आज कहीं नाम है उसका? अल्लाह अकबर। जब अल्लाह का ये वादा है कि जो कुछ हम खर्च करेंगे वो अल्लाह पे कर्ज है, वाक़रिदुल्लाह कर्जन हसना। कर्ज हसना कौन सा होता है? लौटाए जाने वाला कर्ज होता है। जो शादी में न्योता दिया जाता है वो कर्ज हसना ही होता है, क्योंकि जब आदमी दूसरा जाता है तो उसको लौटाता है। सूद नहीं होता वो। ये बेवकूफ़ी की बात है जो लोगों ने कह दिया। एक साहब से सुना मैंने, बोला नहीं किसी ने बताया कि ये सूद है, आपने लिया। बेवकूफ़ी की बात। तो फिर क्या बोलूं, बस कुछ नहीं बोल सकते। ज्यादा बोलेंगे तो फिर जबान पकड़ेंगे बोल रहे हैं। तो असल मसला ये है, और ये कर्ज है वो अल्लाह पर, वो पाई पाई लौटा देगा उसे। तो हम क्यों ना खर्च करें उसकी राह में। अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 272, वमा नुफिकु मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम। तुम कुछ भी खर्च करोगे, तुम कुछ भी खर्च करोगे, वो यहाँ यानी उक़बा में पूरी तरह वापस कर दिया जाएगा। यानी तुम अपनी भी साथ के मुताबिक खर्च करोगे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। एक शख्स जिसने सदका किया होगा थोड़ा सा, यानी खजूर की एक चौथाई या खजूर की गुठली के बराबर, जब अल्लाह के यहाँ पेश किया जाएगा और कहा ये तेरा सदका है, खुलूस नियत से तेरा किया हुआ सदका है, तो फिर क्या होगा? वो कहेगा नहीं नहीं बारी ताला, मैंने तो ऐसा कोई सदका किया ही नहीं दुनिया में, ये किसी और का होगा। तो रब ताला कहेगा वही सदका है, हमने इसको पाला है, हमने इसको पाला है। जिस तरह आदमी एक गाय का बच्चा, मिसाल दे रहा हूँ, पालता है ना, फिर वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमने तेरे सदके को पाला है, आज ये तेरा ही, ये ले ले। तो हयात में तसलसल है। आज जो बिगाड़ है, हम हयात के तसलसल को नहीं समझते, हम समझते हैं सब कुछ यही है, बस मर गए। ये कम्युनिज्म का नजरिया कि बस अब कुछ भी नहीं है, और उसी को लोगों ने अपनाया हुआ है, आजमाए हुए को अपनाया हुआ है। तो इन चीजों को समझो। बस मेरा ख्याल इतना काफी है आज के लिए। पिछली दफा एक सवाल किया गया था, कफ़ारा, कसम का। वो मेरे जहन में गड़बड़ हो गया था। असल में रोजे का कफ़ारा भी होता है तोड़ने का, तो जवाब में मैंने रोजे का कफ़ारा बता दिया, जबकि कसम का कफ़ारा अलग है।
बाद में मुझे एहसास हो गया, लेकिन तवज्जो भी दिलाई, एहसास भी हो गया मुझे कि यार ये मेरे, मैंने कहा यार अब तो सब माइक वाइक उतार दिया, फिर लगा के कहूँगा लोग डिस्टर्ब होंगे, तो नेक्स्ट महफिल में बता दूंगा। इंसान है, इंसान से खता होती है, और इंसान जब तक अपने आप को इंसान समझेगा अल्लाह के फजल से गुमराह नहीं होगा। तो कसम तोड़ने का कफ़ारा सबसे पहले तो ये गुलाम को आज़ाद करना। लेकिन इस वक्त और गुलाम का वो नहीं। अच्छा, कसम जो है ना वो अल्लाह की ज़ात और सिफात की होगी, इसके अलावा किसी की कसम नहीं होगी। जो कहते हैं ना तेरे सर की कसम, ये बच्चे के सर पे हाथ रख के, ये सब फजूल की बात है। कसम सिर्फ अल्लाह की। हाँ, अल्लाह ने खाई है अपने महबूब के लिए। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह ने, लेकिन अपनी मखलूक पर पाबंदी लगा दी कि तुम नहीं खा सकते मेरे वक्त, मैं खा रहा हूं अपने महबूब के लिए। तो इसी तरह बहुत सारी जगह शहर की कसम खाई, वत्तीन व जैतून की कसम खाई, बंदे के लिए नहीं, वो कसम नहीं। कसम सिर्फ अल्लाह की जात की या सिफात की, यानी अल्लाह की या किसी सिफात की कसम खाई जाए। तो अगर वो तोड़ दी जाए खाने के बाद, तो उसका कफ़ारा है गुलाम आजाद करना। और अब गुलामी का तो दौर नहीं है, तो 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना। 10 मिस्कीनों को 2 वक्त। अच्छा, अब ये 2 वक्त का खाना खाना, एक ही मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। ये नहीं कि आज किसी को खिला दिया कल किसी को खिला दिया, यानी 10 लोगों को इकट्ठा बुला लें और बुला के कहें भाई दोपहर का खाना खा लो, फिर कहें भाई रात को भी आपकी ही दावत है, रात को बुला लें, रात को भी उन्हीं को खिला दें। एक आध इजाफी आ जाए वो अलग बात है, खिला दें, लेकिन उन 10 ही को जब कफ़ारा अदा होगा उन्हीं को। अच्छा, बाकी आइम्मा के यहाँ खाना ही खिलाना है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें छूट दी, बाकी किसी ने नहीं दी। कहा जो है वही है, उन्होंने दिए कि पैसे भी दिए जा सकते हैं किसी को, सदका फितर एक की तरफ से, यानी तो वो दिए जा सकते हैं कि वो अपनी हाजात और ज़रूरियात पूरी कर ले। लेकिन इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, सब ने ये कहा कि खाना ही खिलाना है। इमाम आज़म ने वो सद दिए, छूट दिए कि इस तरह से भी किया है। अब जब इस पर भी कादिर ना हो तो मुसलसल 3 रोजे रखो, मुसलसल 3 रोजे रखो। अगर गैप हो गया तो वो फिर शुमार नहीं होगा, मुसलसल रखना। ये कसम का कफ़ारा है। लेकिन कसम तोड़ने के बाद, कसम तोड़ने से पहले कर लेगा तो फिर नहीं अदा होगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा ख्याल उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क़ज़ाए उमरी का सवाल किया था, तो ये एक चीज़ और बताता चलूँ, वो तो बता दिया था मैंने कि सिर्फ फ़राइज़ की और वाजिबात की क़ज़ाए उमरी होगी, बाकी किसी नमाज की क़ज़ाए उमरी नहीं है। और ये अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है कि वो कबूल कर ले, उसकी मेहरबानी, वरना नमाज तो वक्त में ही अदा करना है। इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक मोमिनीन पर मुक़र्ररा वक्त में नमाज फ़र्ज की गई। ठीक है, अल्लाह ताला हमें समझने और समझ कर अमल करने की तौफीक खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तक